अगर हीरे को परखना है तो अंधेरे का इंतजार करो साहब, क्योंकि दिन में तो कांच भी चमकते हैं। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल अपडेट बाय एनके पर। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बुद्धि की महत्वपूर्ण परिभाषाएं और इनको ट्रिक से कैसे याद करें। काफ़ी इंपॉर्टेंट परिभाषाएं हैं, अधिगम की परिभाषाएं, बुद्धि की परिभाषाएं। निश्चित तौर पे आपके रीट एग्जाम में इन परिभाषाओं से रिलेटेड एक प्रश्न आपसे पूछ ही लिया जाता है। तो पहली परिभाषा, इसको कैसे जमाएंगे हम, क्योंकि पर्टिकुलर कुछ कीवर्ड होते हैं जिनको हमें लिंक करना होता है। एज टिक आपके परिभाषा एग्जाम में पूछी जाती हैं। पहली परिभाषा है बुद्धि ज्ञान अर्जन करने की क्षमता है। किसने कहा है? वुड्रो ने कहा है। याद कैसे रखेंगे? बहुत आसान है। वुड्रो में देखिएगा लास्ट में ड्रो आ रहा है, लास्ट में ड्रो है, और यहाँ क्या है? ज्ञान। ज्ञान अर्जन करने से कभी डरना नहीं चाहिए साहब। दुनिया का तुम कोई भी बुरा काम करो, सबसे डरो, लेकिन ज्ञान अर्जन करने से कभी डरना नहीं चाहिए, और ज्ञान अर्जन करने से कोई डरता भी नहीं है। तो ऐसे आप इसको लिंक कर सकते हैं। जब भी आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए कि बुद्धि ज्ञान अर्जन करने की क्षमता है, किसकी परिभाषा है, तो आपका आंसर होना चाहिए वुड्रो। नेक्स्ट परिभाषा है बुद्धि कार्य करने की क्षमता है या विधि है। तो ये किसकी परिभाषा है? वुडवर्थ की है। याद कैसे रखेंगे? इंग्लिश में लिखिए वुडवर्थ को, WWDROTH। तो यहाँ पे देखिएगा वुड का मतलब लकड़ी, और लकड़ी का कार्य कौन कर रहा है? वुडवर्थ कर रहा है। इसका मतलब याद लिंक हो जाएगा ना। ऐसे भी याद कर सकते हैं WO, इसको वर्क बना दीजिए। वर्क का मतलब क्या होता है? कार्य। और कार्य जब भी आपको शब्द परिभाषा में आपको मिले तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? वुडवर्थ होना चाहिए। तो इससे इसको आप लिंक कर सकते हैं। तीसरी परिभाषा है, इंपॉर्टेंट परिभाषा है, बुद्धि योग्यता प्राप्त करने की योग्यता है। ये किसने कहा? वुडवर्थ ने कहा। याद कैसे रखेंगे? बहुत आसान है। यहाँ पे वुडवर्थ में देखिएगा 2 बार वह आ रहा है, बिल्कुल 2 बार वह आ रहा है, और यहाँ पे देखिएगा योग्यता भी 2 बार आ रहा है। इसका मतलब ये परिभाषा किसकी होगी? वुडवर्थ की होगी। जब भी आपको एग्जाम में ये परिभाषा मिल जाएगी, बुद्धि योग्यता प्राप्त करने की योग्यता है, तो आपका आंसर होना चाहिए वुडवर्थ। अगली नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट परिभाषा है, काफी बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है और निश्चित तौर पे आपके एग्जाम में पूछी जाने वाली परिभाषा है। बुद्धि इन 4 शब्दों में निहित है। 4 शब्दों में निहित है। पहला है ज्ञान, दूसरा आविष्कार, तीसरा आलोचना, चौथा निर्देश। बुद्धि इन 4 शब्दों में निहित निहित है। पहला है ज्ञान, दूसरा आविष्कार, तीसरा आलोचना, चौथा निर्देश। ये किसकी परिभाषा है? बीने की। याद कैसे रखेंगे? बहुत आसान है। बीने से आपको याद रखना है बीन, और बीन बेसिकली आप जानते हैं, जो दूल्हा होता है उसको बीन कहते हैं ना। तो बीन में क्या होनी चाहिए? जान होनी चाहिए साहब, जान। आप सबको पता है बीन में अगर जान होगी तभी तो बीन सा दूल्हा सा लगेगा ना। बिना जान नहीं, बिना जान होगी तो उसको दूल्हा थोड़ी बोलेंगे, दूल्हा थोड़ी बोलेंगे, बीन सा तो नहीं लगेगा ना। तो इस ऐसे आप इसको जमा सकते हैं। जे से आपका हो जाएगा जान। जो दूल्हा है उसमें ज्ञान होना तो जरूरी है। दूसरा है आविष्कार। अब जब बीन है उसकी शादी हो रही है तो आविष्कार तो करेगा वो नए नए। तीसरा है ए से आप याद रख लेना आलोचना। अब भैया, जब बीन में अगर जान ही नहीं होगी तो उसकी आलोचना तो निश्चित है। जब जाएगा तो कहेंगे यार ये कैसा बीन है, पतला है, फलान है, ये जैसा जैसा तरह तरह की आलोचनाएं होती है। जान जान तो जरूरी है ना। चौथा है आपका निर्देश। छोटा बच्चा भी शादी वाले दिन बच्चे को, दूल्हे को ये बोल देना कि ये गलत है, तो वो वैसा ही मानता है। दूल्हे को ये वास्तव में ये लगता है कि ये गलती है, क्योंकि ये वो दिन ऐसा होता ही है। इसका मतलब जैसा निर्देश मिलता है वो वैसा करता है। इसका मतलब हमारी जो ट्रिक है वो आराम से बैठ जाएगी। बीन में क्या होनी चाहिए? ज्ञान होनी चाहिए। जे से आपका ज्ञान हो जाएगा, ए से आविष्कार हो जाएगा, ए से आलोचना हो जाएगा, और एन से आपका निर्देश हो जाएगा। इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हैं। अगली परिभाषा है बुद्धि सीखने की योग्यता है। बुद्धि सीखने की योग्यता है। किसने कहा है? बंकी घम ने कहा है। याद कैसे रखेंगे? बहुत आसान है। बुद्धि सीखने की योग्यता है सीखना, और यहां है बक, बंकी गम, बक बक करना। आपको पता होगा जब क्लास में कई बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत कुछ ज़्यादा सीख जाते हैं या अपने आप में होशियार समझते हैं, तो क्लास में क्या करते हैं? क्लास को उठा लेते हैं, बक बक करने लग जाते हैं, भाई मैं ज़्यादा होशियार हूँ, ऐसा ऐसा करते हैं। बिल्कुल करते हैं, कुछ बच्चे होते हैं ऐसे। तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं, जो सीखने की योग्यता है किसकी है? बंकी गम। जब भी आपके दिमाग में आए बंकी गम, बक बक कौन करता है? जो ज़्यादा सीख जाता है। तो बंकी गम का मतलब हो जाएगा आपका। इससे आप लिंक कर सकते हैं, बुद्धि सीखने की योग्यता है, किसकी परिभाषा है? बंकी गम। नेक्स्ट परिभाषा है बुद्धि सीखने और पहचानने की योग्यता है। गाल्टन की परिभाषा याद कैसे रखेंगे? बहुत आसान है। सीखने और पहचानने 2 शब्द हैं। अभी हमने क्या पढ़ा? सीख रहा है वो तो बक बक करेगा, लेकिन वो पहचान में आ गया, टीचर के पहचान में आ गया कि वो लड़का है, तो उसके गाल पे क्या करेगा? टन दे से देगा एक।
देगा ना, बहुत आराम से इसको याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। गाल पे एक देगा, उसके चाटा टन जैसी आवाज आएगी। तो इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हैं। बुद्धि सीखने की और पहचानने की योग्यता, आपको दो शब्द मिल जाए, सीखना और पहचानना, तो किसकी परिभाषा होगी? गाल्टन की होगी। सीख रहा है, जो ज्यादा बकबक कर रहा है, ज्यादा कुछ सीख रहा है, वो पहचान में आ गया टीचर की, तो गाल पे उस पर टन जैसे लगा देगा। नेक्स्ट परिभाषा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट परिभाषा है, बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है, किसकी परिभाषा है? टर्मन की है। बहुत आसान है, कैसे याद करेंगे? यहां पे कीवर्ड मिल रहा है अमूर्त विचार। अमूर्त का मतलब क्या होता है? मूर्त का मतलब तो ये होता है जो हमारे सामने है, समक्ष है, जिसको हम देख सकते हैं। अमूर्त जिसको हम देख नहीं सकते, सामने नहीं है। आप ये सोच रहे हैं कि मैं रीट में लग जाए, जब रीट में लग जाऊंगा, टीचर बन जाऊंगा, ख्वाब देख रहे हैं आप, अमूर्त विचारों के बारे में चिंतन कर रहे हैं। आपका जो मन है ना, मन, ये देखिए टर्मन में मन, लास्ट में देखिएगा मन, वो आपका टर टर करने लग जाता है। टर टर का मतलब ये है कि आपका मन इधर से सोचने लग जाता है, मैं गाड़ी लाऊंगा, मैं मकान बनाऊंगा, मैं वो करूंगा, मैं वहां इटली घूम के आऊंगा, वहां अमेरिका जाऊंगा। तरह तरह के मन में सवाल होते हैं, तरह तरह मन में अमूर्त विचार आप सोचते रहते हैं खुद ही। तो इस प्रकार से आपका जो मन है वो स्थिर नहीं रहता है, वो आपका क्या करने लग जाता है? टर टर करने लग जाता है। लेकिन ये कैसे होगा? जब इनको याद करोगे तभी होगा। तो इस प्रकार से आप इसको भी लिंक कर सकते हैं, यानी अमूर्त विचार के बारे में जब भी बात आती है तो याद कर लेना टर्मन की परिभाषा याद। ठीक है, 7 नंबर की परिभाषा अपनी कंप्लीट है। चौथी, 8वीं आपका बुद्धि अवधान की योग्यता है। बुद्धि अवधान की योग्यता है, इसको आप याद रख लीजिएगा। स्काउट की परिभाषा है, एक परिभाषा आप भी याद रख सकते हैं। बुद्धि अवधान की योग्यता है, स्काउट की परिभाषा है। एक बार और बोल दीजिए, याद हो जाएगी। बुद्धि अवधान की योग्यता है, छोटी सी परिभाषा है, बिल्कुल आसान है। अवधान, एक शब्द मिलेगा आपको, अवधान। यहाँ पे स्काउट मिलेगा, स्काउट। तो इस प्रकार से आप इसको याद कर लीजिएगा। अगली परिभाषा है, बहुत आसान है ये परिभाषा भी। बुद्धि वह शक्ति है, बुद्धि वह शक्ति है जो समस्या समाधान करने में सहायता देती है। बुद्धि वह शक्ति है जो समस्या समाधान करने में सहायता देती है, किसकी परिभाषा है? रायबर्न की परिभाषा है। याद कैसे रखेंगे? बहुत आसान है, कैसे याद रखेंगे देखिएगा। समाधान, समस्या समाधान, समस्या के लिए मेरे को आप बताइए, समस्या के लिए क्या जरूरी है? समाधान जरूरी है, बिल्कुल समाधान जरूरी है। और समाधान कब होगा? जब हम राय लेंगे, जब हम एक दूसरे के साथ राय लेंगे, हमारे साथ समस्या है, उसका समाधान करने के लिए बिल्कुल हम राय लेंगे, तभी तो वो समस्या कुछ हद तक हल होगी ना। तो इस प्रकार से इसको आप लिंक कर सकते हैं। समस्या समाधान जब भी आपको शब्द में मिले, बुद्धि वह शक्ति है जो समस्या समाधान करने में सहायता देती है। तो सहायता हमें कब मिलेगी? जब हम राय लेंगे। तो रायबर्न इसकी परिभाषा, जो ये परिभाषा है वो देने वाले कौन है? रायबर्न। इस प्रकार से इसको लिंक करके याद कर सकते हैं। नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट परिभाषा है, बुद्धि नवीन परिस्थितियों में पढ़कर, बुद्धि नवीन परिस्थितियों में पढ़कर समस्या समाधान करने की योग्यता है। अभी हमने क्या पढ़ा? बुद्धि समस्या समाधान करने में सहायता देती है। बुद्धि वह शक्ति है जो समस्या समाधान करने में सहायता देती है, वो तो आपकी रायबर्न की है। और नवीन परिस्थितियों में पढ़कर समस्या समाधान करना, ये किसकी हो जाएगी? स्टर्न की हो जाएगी। तो आपको दोनों ही आप इनको मैच करके याद कर लीजिए। रायबर्न की परिभाषा में भी समस्या समाधान आता है, स्टर्न की परिभाषा में भी समस्या समाधान आता है, लेकिन स्टर्न की परिभाषा में एक विशेष और शब्द आपको मिलेगा, नवीन परिस्थितियां। तो आप इन नवीन परिस्थितियों में अगर आप रायबर्न मत कर देना बस, क्योंकि रायबर्न तो हमने ऊपर पढ़ा है ना, समस्या समाधान, रायबर्न। ठीक है, इस प्रकार से इसको आप लिंक करके याद कर सकते हैं। नेक्स्ट परिभाषा है, बुद्धि सत्य व तथ्य के प्रति, बुद्धि सत्य व तथ्य के प्रति उत्तम प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की शक्ति है। इसको याद कैसे रखेंगे? बहुत आसान है। थोर्नडाइक, इसमें दो शब्द हैं आपका, एक तो है सत्य, दूसरा है तथ्य। थोर्नडाइक, यहां पे देखिएगा थान शब्द आ रहा है, थान। अपने जो मंदिर का है छोटा भाग, उसको हम थान कहते हैं, थान बोलते हैं। थान में क्या होता है? हमेशा सत्य चीज होती है, सत्य होता है। वहां हम बैठ के कभी गलत नहीं सोचते, हमेशा सत्य सोचते हैं, और सत्य होती है वो चीज। मंदिर एक सत्य का प्रतीक है। तो ऐसे आप इसको लिंक कर सकते हैं। बाकी इसमें दो शब्द हैं, दो शब्द आपको ध्यान रखने हैं, सत्य और तथ्य। किसके साथ आएंगे? ये थोर्नडाइक ने कहा था, सत्य और तथ्य के प्रति उत्तम प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की शक्ति क्या है? बुद्धि है। तो ये परिभाषा किसकी है? थोर्नडाइक की। तो ये सारी इंपॉर्टेंट परिभाषाएं थी जिनको मैंने आपको याद करवाने की पूरी पूरी कोशिश की है। अगर आपको कुछ याद हुआ है तो कमेंट में जरूर करके जाइएगा, और किसी में दिक्कत है तो फिर से आप कमेंट कर सकते हैं। एक बार फिर से मैं रिवीज करा देता हूँ।
ज्ञान अर्जन करने की क्षमता है वुड्रो की है। ज्ञान अर्जन करने से कभी डरना नहीं चाहिए। कार्य करने की क्षमता बुद्धि है तो वो किसकी है? वुडवर्थ की है। यानी लकड़ी का कार्य कौन कर रहा है? वुडवर्थ कर रहा है। और यहाँ पे कार्य से आप जमा सकते हैं। बुद्धि योग्यता प्राप्त करने की योग्यता है। 2 बार योग्यता शब्द आ रहा है और 2 बार यहाँ पे वह आ रहा है, इसका मतलब वुडवर्थ की परिभाषा है। नेक्स्ट है बुद्धि 4 शब्दों में निहित है। पहला है ज्ञान, आविष्कार, आलोचना और निर्देश। ये किसकी परिभाषा है? बीने की परिभाषा है। और बीन में क्या होनी चाहिए? ज्ञान होनी चाहिए, तभी बीन सा लगेगा। जैसे आपका ज्ञान हो जाएगा, ज्ञान हो जाएगा, ए से आविष्कार हो जाएगा, ए से आलोचना हो जाएगा, एन से निर्देश हो जाएगा। बुद्धि सीखने की योग्यता है। और जो बंदा, जो लड़का, जो बच्चा ज्यादा सीख जाता है वो बक बक करने लग जाता है। इसका मतलब सीखने की योग्यता किसने कहा है? बंकिगम ने कहा है। और नेक्स्ट परिभाषा है बुद्धि सीखने और पहचानने दोनों की योग्यता है। 2 शब्द हैं, सीखना और पहचाना। तो जब सीख रहा है, बकबक कर रहा है, अगर वो पहचान में आ जाता है टीचर के, तो वो किसकी परिभाषा बन जाती है? गोल्टन की परिभाषा बन जाती है। गाल पे उस पर थप्पड़ लगा दिया जाता है, टन जैसी आवाज आती है। अगला है बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। तो ये किसकी परिभाषा है? टर्मन की परिभाषा है। अमूर्त विचार, जब हम नौकरी लग जाते हैं, जब हमारा लक्ष्य हमें मिल जाता है, तो हमारा मन जो होता है ना वो टर टर करने लग जाता है। अमूर्त विचार हमारे मन में आते हैं। तो इस प्रकार से इसको लिंक कर सकते हैं। अगली परिभाषा है बुद्धि अवधान की योग्यता है। छोटा सा शब्द है एक, अवधान। तो इसको आप इससे स्काउट से लिंक कर सकते हैं, तो इससे इसको याद रख लीजिएगा। बाकी बुद्धि समस्या समाधान करने की बुद्धि वह शक्ति है जो समस्या समाधान करने की क्षमता है। और एक में है बुद्धि नवीन परिस्थितियों में पढ़कर समस्या समाधान करने की योग्यता है। दोनों में समस्या समाधान है। एक तो है रॉयब्रन की परिभाषा, एक है स्टर्न की परिभाषा। फर्क इतना सा है कि समस्या समाधान करने के लिए हम राय बना लेते हैं, तो तब तो वो समस्या आराम से समस्या हल हो जाती है। तो इस प्रकार से रॉयब्रन की परिभाषा में आपका आएगा समस्या समाधान केवल शब्द। ठीक है, नवीन परिस्थितियों में पढ़कर समस्या समाधान करने की योग्यता क्या है? बुद्धि है। तो ये किसने कहा है? स्टर्न ने कहा है। स्टर्न की परिभाषा में आपको समस्या समाधान में मिल सकता है। और आपको एक शब्द और मिलेगा, नवीन परिस्थितियां। अगली नेक्स्ट परिभाषा थी अपनी, बुद्धि सत्य व तथ्य के प्रति उत्तम प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की शक्ति है। तो ये किसकी परिभाषा थी? थॉर्नडाइक की। 2 शब्द थे, सत्य और तथ्य। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत बहुत पसंद आया होगा। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा है तो दिल से एक लाइक कीजिएगा। और आपको कुछ याद हुआ है तो बिल्कुल आप कमेंट कीजिएगा। वीडियो कैसा लगा अंत में ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में बुद्धि की और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जिनको ट्रिक्स से कैसे याद करें, जैसे सिद्धांत हैं, उन पर हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। टेक केयर, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।